बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। दिख रहा है आपको सामने? इस कटिंग को देख लो जरा ध्यान से। न्यूज़पेपर आपके पास है? मैं तो मुख्य पेज कॉपी लेके यहां पे बैठ गया हूं, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मुख्य पेज को लेकर डिस्कस। तो आज की जो प्रमुख खबर है, सीएए के तहत नागरिकता तभी मिलेगी जब दावा हो, है ना। ये हमारी आज की खबर है और ये पॉलिटी के पेपर में कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, उसमें कोरोना आ गया था, उस समय चीज नहीं हो पाई थी। तो जो यह साबित कर सके कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वो धार्मिक अत्याचार के कारण आया। एक्चुअल में मामला क्या है, 1971 के पहले जो भी लोग आए हैं वहां से, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो धार्मिक अत्याचार के कारण आए हैं। क्योंकि असम कि भाई कब आए, कहां से आए, कैसे आए, तो पता चला 30 लाख फर्जी लोग घुस गए आके। तो आपको आइडेंटिटी तो देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड बताना पड़ेगा, आपको अपनी मार्कशीट देखनी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना पड़ेगा। तो सीए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका उद्देश्य है जो गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है या पारसी और आजकल यहूदी भी हैं, तो ये अगर वहां से आए हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा था माइनॉरिटीज के साथ, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए। क्योंकि अभी आपको पता क्या है, अभी चल रहा है आपका स्पेशल इंटेंसिव सिर चल रहा है, तो उसमें जारी जरूरत पड़ी। एक एनजीओ है आत्मदीप करके, क्या नाम है एनजीओ का? आत्मदीप। वो आत्मदीप नाम का एनजीओ है कि भाई आप भारत में, ये देखो आत्मदीप करके एक एनजीओ है, ये आत्मदीप करके एक एनजीओ है, वो ये बोल रहा है कि भाई आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इसको लेकर के डिस्कशन। ये दिख रहा है आत्मदीप करके एनजीओ, दिखाओ इस पूरा आर्टिकल को पढ़ना। तो ये जो आत्मदीप एनजीओ हमने आपको दिया भी है, देखो आप ध्यान से देखो, एक बार पढ़ा करो भाई। तो बहुत से लोग खासतौर से जो बांग्लादेशी हिंदू अभी भी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उनको सिर के कारण वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर है। ये तमाम चीजें इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के लगातार चलता है। तो सीए एक ऐसे रिलेटेड, याद रखो आप, ये है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीए से तुरंत नागरिकता नहीं मिलती, लेकिन इन शर्तों को अगर आप पूरा करोगे तो डेफिनेटली आपको नागरिकता आज कल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जगह से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं या हमने ऐसा क्यों किया। बात समझ में आ रहा? तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का संबंध कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका संबंध है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो संबंध है, ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नागरिकता से। नागरिकता टॉपिक पॉलिटी में पढ़ाया जा चुका है 5 से 11, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया गया है। बट इसका फुल फॉर्म ना पूछ ले कहीं, ये ध्यान रखें। और अभी सिर को लेकर के अभियान चल रहा है पूरे देश में 12 राज्यों में, इसलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ये अभी अपन ने हाल ही में पढ़ा, देखिए अभी ये पढ़ा भी बना ले, ट्रम्प मल्स द टैरिफ ऑन द इंडियन राइस मे द इफेक्ट ऑफ यूएस मोर। देखिए मात्र 3.3% राइस जो है हमारा इनकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, कितना परसेंट जुड़ा हुआ? 3.3। हिंदू की पर तमिलनाडु वगैरह में पता क्या होता है बेटा, तमिलनाडु वगैरह में ये होता है कि जो वहां का छोटा सा बच्चा है ना, वो भी हिंदू पढ़ता है 6th क्लास से, इसलिए वो दक्षिण भारत में अंग्रेजी अच्छी रहती है। यहाँ का बच्चा 1000 बच्चों को उसमें वीडियो 100 नहीं देखेंगे ध्यान से, पैसे का बोल दो तो फिर 50 देखने लग जाएंगे, गंभीरता से 20 मत देखो, आपका नुकसान है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, यहाँ के बच्चे क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो 6th क्लास से तमिलनाडु लेवल पर स्टडी, वहां पे हिंदू पेपर कंपलसरी। आपको क्या लगता है नेताओं को हिंदू पेपर पढ़ते आता होगा? इनके घरों में, इनके बंगलों में जब हिंदू रखा रहता है ना, तो वो आईएएस वाईएएस जो इनसे मिलने आते हैं वो लोग बैठ के पढ़ते हैं। इनको इतनी अकल होती है तो क्या पता था? क्या आपको लगता है किसी पॉलिटिशियन को पता होगा कि हिंदू अखबार में आज क्या है, अमेरिका बासमती राइस पे ये क्या हुआ, टैरिफ लगा है? पता हुआ? देखो क्या होता है, ये पेपर बुलवा लेते हैं घर में, लेकिन ये पढ़ नहीं पाते। तो हिंदू पेपर तो पढ़ना, जो रहेगा चर्चा में वही आएगा, क्या में पर्चा में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है वे भारत से आयात होने वाले चावल पर नया टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरोप डंपिंग करता है। भारत क्या करता है? डंपिंग करता है। भारत पहले ही 50% टैरिफ झेल रहा है और वापस फिर झेल रहा है। ट्रंप ने कहा भारत को अनुमति क्यों, उसको टैक्स देना चाहिए, चावल पे छूट नहीं मिलेगी, आप हमारे यहाँ सस्ता चावल बेचते हो, उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। और भारत के चावल निर्यात का सिर्फ 3% ही अमेरिका को जाता है, और अमेरिका अपनी घरेलू बचत का 26% चावल अकेले भारत से पूरा करता है। बात समझ रहे? प्लीज चेक द एडिटोरियल, आपको 6 घंटे पहले मिल, आपने पढ़ाई की, आप नहीं मेहनत करोगे ना, आप खुद क्लास से बाहर हो जाओगे। आप नहीं कर पाओगे,
आप कोई बात से बुरा मान करके क्लास आना बंद कर दोगे कि लेट आया मुझे डांट दिया, क्या मेरे नंबर कम आए। आपके पास 1000 बहाने सिलेक्शन ना लेने के और 2000 बहाने पढ़ने के। आपका पर्सनल नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो मेरा काम कर रहा था, कर रहा हूं, करूंगा। तो अमेरिका का चावल जो है वो तो महंगा है भाई, तमाम बातें हैं। पैरामीटर्स वगैरह देखिए आप, ये पैरामीटर को समझने का प्रयास करिए। जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, यहां पर मैं आपको पैरामीटर डिस्कस करूं। मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया, नोट्स डाले। ये देखिए 3.3% इनका हम लोग देते हैं, 26% को आवश्यकता है। मतलब सिर्फ इतना निर्यात करते हैं, जबकि अमेरिका चावल इतना चाहते। तो भैया बाकी के 23% लोगों को टैरिफ लगा हुआ लेना पड़ेगा। बाकी के 23% क्या लगा, टैरिफ लगा हुआ। और ये डंपिंग करते हैं, जाके सस्ता बेचते हैं, ये मैंने बता दिया। तो डंपिंग मतलब क्या हुआ, घरेलू कीमत पर जाकर के क्या करना, घरेलू कीमत से कम कीमत पर वस्तुओं को बेचना, ये क्या कहलाता है, डंपिंग। आपको बताया था, तो एक प्रश्न आपके देखो नोट्स में दिया हुआ है डंपिंग वाला, इसका आंसर भी आएगा। डंपिंग होता है दूसरे देश में जाकर के सामान को सस्ता बेचना। हमारे अल्फांसो आम बेचते हैं लोग आके, हमारे एप्पल बेचते हैं, बात समझ रहे हैं। इसी को काउंटर वैली ड्यूटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काउंटर वैली ड्यूटी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दिव्यांगता को लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, है ना। और यहाँ पर जितने भी एडिटोरियल्स हैं, मैं चाहूंगा कि आज के हिंदू में प्रमुखता से जिनको छापा है। एक खबर यहाँ पे इंडिगो को लेकर छपी है, देखिए इधर, ये इंडिगो को लेकर एक खबर छपी है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इंडिगो इशू, किया है मैंने डिटेल में इंडिगो इशू को डिटेल डिस्कस किया है। बीच में अभी देखते हैं कुछ कमिटी बनने के बाद कुछ चीजें और होती हैं, तो उनको भी और अपन देखेंगे प्रॉपर तरीके से। एक आदित्य L1 को लेकर के एक न्यूज है, अब देखेंगे। आपको लास्ट में मैंने गोला बना के दिया कुछ महत्वपूर्ण खबरें। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। सोलर सिस्टम, जो सूर्य का बाहरी आवरण है, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। फ्राउनहोफर रेखाएं बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ काले धब्बे लगे हुए हैं, उनको फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। टेम्परेचर एकदम से ज्यादा, एकदम से कम, उसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 भेजा गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। ये एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कटिंग करके डाला होगा। और MPPSC में ऑलरेडी पूछा गया। लोग बोलते हैं कि भाई इतने हाई लेवल से पेपर सेट नहीं होता, पूछा था। आदित्य L1 कब आया, 2 सितंबर 23 को आया। 2 सितंबर 23 को कटिंग मिल गई ग्रुप में। हम क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी में देके हिंदी कर दे रहे हैं, ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को दिक्कत ना हो। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई अभी भी। अभी एक भारत का और इनका अभियान चल रहा है, नेपाल का सूर्य किरण अभियान। पिछली बार ने जोड़ी बनाने में पूछा था, आपको हिंदू भी डाल देंगे आज का। ये सूर्य किरण अभियान भारत और नेपाल के बीच में इंपॉर्टेंट खबर है। सूर्य किरण अभियान, सूर्य किरण आपके यहाँ पे ये देख लीजिए कौन सा नंबर का है, 14 नंबर है, 15 नंबर है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है आज की। अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए आप लोग ना। कोई दिक्कत? चल, इसके साथ ही साथ एक विकलांगता को लेकर, डिसएबिलिटी को लेकर के एक आर्टिकल है, उसको आप घर पे खुद से पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है हेल्थ को लेकर के, डिसेबिलिटी से विकलांगता क्या होती है, शारीरिक मानसिक। ये आर्टिकल आपके लिए होमवर्क है, इसको घर पढ़ेंगे। और आप 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस ये लिख लीजिएगा। 10 दिसंबर को कौन है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और ये वाले एडिटोरियल को पढ़ेंगे। मिल गया एडिटोरियल आपको? कितने लोगों को ये नोट्स मिलने से लग रहा है कि राहत है, थोड़ा सा लग रहा है? थोड़ा पढ़ के आएंगे कि अगर आपको रोज 12 बजे मिल जाए, 10:30 12 बजे मिल जाए, तो क्या आप क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? कितने लोग चाहते होंगे इंग्लिश इंप्रूव हो जाए? भाई चाह रहे हैं तो भैया पढ़ लो। कोई भी काम चाह रहे हो तो एडिटोरियल को पढ़ो, चीजों को देखो, अपने अंदर क्वालिटी लाओ, स्किल लाओ। सिलेक्शन तब होगा ना, किसी को आता है उसकी बुराई करने से आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। अभी बहुत पीछे हो आप ना, अभी आपको बहुत आगे जाना है, तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब स्टैटिक जीके की क्लास में आ जाइए, कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। ये एक त्योहार है, स्टैटिक जीके पे आते हैं। चलिए, ये मैंने नहीं दिया है, ये मेरी क्लास में मिलता है ऑफलाइन में, स्टैटिक जीके। चलिए आ जाइए। अभी हॉर्नबिल उत्सव पढ़ा था मैंने कुछ समय पहले नागालैंड में। वैसे एक उत्सव अभी चर्चा में है जिसका नाम है मेरा हाउ चोंगा। क्या नाम है उत्सव का? मेरा हाउ
चोंगबा, ये मणिपुर में भी हुआ है। कहां पर हुआ है? मणिपुर में। लिख लो मेरा, जब भी जैसे होता है ना फसल कटती है, जैसे आपके नागालैंड में हॉर्नबिल होता है, अरुणाचल प्रदेश में लोसार होता है, सिक्किम में सागा दावा होता है, असम में अंबुबाजी होता है ना, बंगला में आपके बांग्ला होता है, मेघालय में ओणम होता है, केरल में पोंगल होता है, तमिलनाडु में, है ना, हमारे यहाँ पोला वोला मनाते, याद है ना आपको, है ना। तो इस प्रकार के जो त्योहार होते हैं, ये क्या नाम है इसका, याद रहे? हाँ, तो इसका आंसर क्या लिख लो यहाँ पे? स्टैटिक जीके चालू हो गया, जीके में हम फैक्चुअल चलते हैं, छोटे एग्जाम हो रहे। तो ये मेरा आओ चोंगबा कहां से रिलेटेड है? मेरा आओ चोंगबा, इसकी फोटो खींच लीजिए, मणिपुर कहां से रिलेटेड है? और ये पूरे के पूरे उत्सव आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है क्या? हॉर्नबिल उत्सव से लेके उतार लीजिए इसको जल्दी से। ये नोट्स में नहीं रहती ना। स्टैटिक जीके समझ में आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? फोकस हो रहा है? 3 बजे से 2.5 घंटे पूरा शानदार मूवी के स्टैटिक करंट अफेयर। आज हमारा कल इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद साइंस टेक है। हम लोग एमपी के भी स्पेशल टॉपिक सैटरडे संडे करेंगे, और आई होप रात वाली क्लासेस आज या कल से चालू हो जाएंगी। मैथ्स बिल्कुल जीरो से, रीजनिंग बिल्कुल जीरो से, इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, एबीसीडी से चालू करेंगे, ठीक है क्या? सीखना चाहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह, पूरे एक्टिव पैसिव नरेशन सारा इसी पैटर्न पे लिखवाएंगे, नोट देंगे, पीडीएफ देंगे, हैंड रिटन नोट देंगे डिटेल में। ओके, चलिए आज कौन सा दिन है भाई? बोलो बोलो। ह्यूमन राइट डे। कौन सा दिन है आज? ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन एवरी ईयर इन 10 December. You understand now? And this declaration was announced in 10 December 1948 by the United General Assembly in 10 December 1948. The reason is that Human Rights Day तभी से मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? You understand now? इस बार की थीम है Our Everyday Are Essentials. Our Everyday Are Essentials. बहुत अच्छी स्टोरी है। एक 2 करोड़ की जॉब छोड़कर एक लड़का आता है और आईएएस की तैयारी करता है। अब वो कैसे तैयारी करेगा? वो तो बिल्कुल समंदर के अंदर बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, ऐसी तैयारी करेगा। पूछो क्यों? वो बोलेगा कि आवर एवरीडे इज एसेंशियल। मतलब कहने का ये है कि वो 2 करोड़ पर मंथ की नौकरी क्या है, मान रहे 2 करोड़ साल की नौकरी छोड़ गया है, उसको एक एक सेकंड की वैल्यू पता है, उसको पैसे की वैल्यू। और बेरोजगार लड़का बालाघाट का या छोटे शहरों का क्या करेगा? उसके लिए टाइम की वैल्यू नहीं है। फलाना वहां मेरे शादी है, फलाना वहां मेरे फंक्शन है, फलाना मेरे ये दोस्त के यहाँ ये है, फलाना मंडे से करूंगा, फलाना 1 तारीख से करूंगा, फलाना ये है, फलाना वो